तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं डीएफ की करंट एनर्जी लेके आया हूँ। बहुत दिनों से मन में विचार चल रहा था और डीएफ के बारे में मुझे सिग्नल मिल रहे थे कि डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आपको भी पता पड़े कि ये डीएफ अभी फ़िलहाल उनके जीवन में क्या चल रहा है और उनके साथ कौन-सी घटनाएँ घट रही हैं। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, डीएफ की करंट एनर्जी इस टाइम जितनी भी डीएफ हैं वो बहुत पेन में चल रही हैं। ज़्यादातर डीएफ पेन में चल रही हैं। इसका कारण ये है कि उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस इनर वर्क मन लगा के कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो उनकी ऊर्जा ऊपर उठने के वजह से वो नीचे डाउन हो रही है, यानी रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस चक्कर में उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है और अपने डीएम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, उनकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो आपके डीएम है ना, कहीं न कहीं आप लोगों को याद कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी भी आप लोगों को यानी आप लोगों को कहीं न कहीं हिट कर रही है। इसलिए आप लोगों को उनके बारे में ज़्यादा थॉट भी आ रहे हैं उनके बारे में, सपने भी आ रहे हैं और वो कहीं न कहीं आपको फ़ील भी हो रहे हैं। यही कारण है कि सामने वाला बंदा भी यानी आपके डीएम भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम की सच्चाई क्या है? ट्विन फ्लेम की पहले हकीकत समझो। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है ना, थोड़ा उस पे कंट्रोल करो। जिस दिन आप ट्विन फ्लेम की सच्चाई आप लोग समझ जाओगे, आपको इतना पेन नहीं होगा। उन अपने डीएम के बारे में इतना नहीं सोचोगे। तो दोस्तों मैं ट्विन फ्लेम की सच्चाई बताता हूँ कि ट्विन फ्लेम इस संसार में सिर्फ़ अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। अपने कर्मा क्लियर करने के बाद अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन आप उसको गलत वे में ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारी शादी हो जाए और हम बढ़िया पारिवारिक ज़िंदगी जिएँ और हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके कर्मा भी क्लियर करने पड़ेंगे। जितने जो आपकी सोल पे कर्मा हैं, उनको क्लियर भी करना पड़ेगा। कर्मा क्लियर करने के बाद ही तो आपका रियूनियन होगा और आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे। लेकिन आप लोगों का ध्यान ज़्यादातर अपने रियूनियन पे है कि मतलब ये रियूनियन भी वो वाला नहीं, 5D वाला नहीं, 3D वाला, यानी हम दोनों साथ रहें, शादी करके साथ में रहें। अरे! आपके डीएम की यदि शादी हो गई है, तो हो सकता है उसके कर्मा किसी और के साथ बाकी रह गए हों, तो वो भी क्लीन होने हैं। और आप कहते हो कि हम अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इसमें प्रेम कहाँ से आया? जब आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो कि ये मेरे पास ही रहे, मेरे अलावा किसी को नहीं देखे, तो इसमें प्रेम कहाँ है? ये तो बंधन है। आप उनको बंधन में डाल रहे हो। अरे प्रेम तो अनकंडीशनल रब रहता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं रहती कि वो किसके साथ है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ बसी है कि वो सिर्फ़ मेरा है और मेरा ही रहे और शायद डिवाइन से भी यही आप माँगते होंगे कि इससे मेरी शादी हो जाए और हम पारिवारिक ज़िंदगी जिएँ। लेकिन आप लोगों को बता दूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये प्योर आध्यात्मिक जर्नी है। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि हमें परमात्मा परमात्मा से कनेक्ट कनेक्ट होने के बाद अपने कर्मा और अपना सोल पर्पस कंप्लीट करने के बाद अपनी मोक्ष प्राप्ति हो। आप दोनों को इसलिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है कि आप दोनों अलग-अलग अपने-अपने कर्मा क्लीन करो, उसके बाद मिला देगा ऊपर वाला, वो भी 5D में। आप अलग नहीं हो। आप अलग नहीं हो। ये बताओ आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बोलते हो बहुत यानी दिल से चाहते हैं। ये
ये कोई प्रेम नहीं है। आप उनके बारे में कि कहीं थर्ड पार्टी के साथ नहीं, फोर्थ पार्टी उनके बारे में गलत सोचना, ये कैसा प्रेम है? राधा और कृष्ण का भी प्रेम था, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन राधा ने तो नहीं कभी बोला कि आप किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, हैं? अरे कृष्ण भगवान भी तो कईयों गोपियों के साथ थे, रासलीला करते थे, लेकिन कभी उनके बीच तो ऐसी बातें नहीं आई। लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन पे जीते हैं कि ये सिर्फ हमारा है और हमारा रहेगा। खास करके आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर तो आप पीछे ही पड़ जाते हो कि नहीं ये मेरा है तो मेरे पास ही रहेगा, कि ये लोग तो अपने घर बर्बाद कर रहे हैं। अरे उस चीज़ को समझो, इसकी सच्चाई क्या है? हम अपने परिवार में रह के हम सारे फर्ज़ निभा सकते हैं। एक माँ का भी, एक पत्नी का भी, एक प्रेमी का भी, उसी को तो कला कहते हैं। आप इनर वर्क पे ध्यान दो, भगवान से कनेक्ट कनेक्ट हो जाओ, फिर देखो आपकी जर्नी कितनी ईज़ी हो जाती है। आप लोगों के मन में इसलिए नेगेटिविटी आती है ना, कहीं न कहीं नेगेटिविटी इसीलिए भी आ रही है कि आप कहीं न कहीं आपको पाने की इच्छा है, पाने की जिस दिन पाने की इच्छा को छोड़ दोगे ना, उस दिन आपके अंदर ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप लोग अभी पेन में चल रहे हो, लेकिन आप चिंता ना करें, आपका पेन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि आपकी ये ल लास्ट स्टेज मान लो। आप लोगों को सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, अपने ऊपर इनर वर्क के लिए। आप इनर वर्क करोगे, कुछ डीएफ का तो ये समझ लो रियूनियन बहुत करीब है। उनने इतनी मेहनत की है और मेरे से बहुत से लोगों की बात होती है, तो उनसे बात करके मैं खुश होता हूँ कि वो सही रास्ते से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं, किसी की पाने की नहीं आस, ना किसी को खोने का डर उनको। वो अपने सिर्फ उनका फर्ज पूरा कर रहे हैं कि वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ रहे हैं और अपने कर्मा भी क्लियर कर रहे हैं। कर्मा का यानी बाकी अपने हिसाब से अपना इनर चाइल्ड हीलिंग भी करते हैं, कर्मा क्लीनिंग भी करते हैं, वो उस पे फोकस कर रहे हैं। तो उनका रियूनियन बहुत जल्दी होगा। लेकिन कुछ लोग नेगेटिविटी में खोए हुए हैं, उनका इनर वर्क की तरफ तो ध्यान नहीं है। सिर्फ ये ध्यान है कि हम लोग ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारा मिलना बहुत तय है, हम दोनों मिलेंगे। लेकिन मिलना तो तय है, लेकिन उससे पहले उसका जो स्टेज है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी आप लोगों को। यानी इनर वर्क तो करना पड़ेगा ना। और ज़्यादातर डीएफ क्या करती हैं, अपने आप को नेगेटिव इसलिए कर लेती हैं क्योंकि उनका अपने डीएम का पीछा करती हैं। उनको याद करना, उनको बार-बार मिस कॉल करना, उनको उनको फ़ॉलो करना, इस कारण से नेगेटिविटी और ज़्यादा आती है। आप जितना ज़्यादा उनके पीछे भागोगे, वो उतने ही आपसे दूर जाएँगे। आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी का कारण ये भी है, अभी फ़िलहाल जो चल रही है ना नेगेटिविटी, ये भी कारण है, कि उनको बार-बार फ़ॉलो करना। अरे! आपकी नेगेटिव ऊर्जा ही तो उनको दूर ले जा रही है। जिस दिन आप ये फ़ॉलो करना बंद कर दोगे, फिर वो आपके पास अपने आप आएँगे। वो भी उनका भी रियूनियन होना है ना और उनकी उनका भी तो उनको भी तो अवेकनिंग होना है। तो थोड़ा उनको छोड़ दो ना, कुछ दिन के लिए आप उनको छोड़ दो अकेला, फिर उनका भी तो अवेकनिंग होगी, अवेकनिंग होने के बाद आपके पास ही आना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको उनको आज़ाद छोड़ने की ज़रूरत है, उनका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप पीछा करोगे, उतने ही आप लोग नेगेटिव होगे। दोस्तों मेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर लेना। तो दोस्तों मैं अब वीडियो पे आता हूँ। अभी फ़िलहाल उनका अवेकनिंग होने का टाइम चल रहा है, तो उनको अवेकनिंग होने दो। भगवान आप लोगों का रियूनियन करवाएगा, आपको इस जर्नी में भेजा है तो रियूनियन भी करवाएगा, लेकिन उनकी प्रोसेस के हिसाब से। पहले आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, फिर सामने वाले की बारी होगी यानी आपके डीएम की बारी होगी, उनका भी अवेकनिंग होंगे वो और फिर आपके पास वापस आएँगे। तो थोड़ा उनको अवेकनिंग होने का टाइम दो, उनको आज़ाद छोड़ दो। एक एक ना एक दिन तो आपका रियूनियन होना है, तो फिर चिंता की करने की ज़रूरत आपको क्या है? अरे ये ऊपर वाला करवाएगा, अभी उनके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है ना। उनको कोसना बंद कर दो कि हमारे साथ ये गलत किया, वो गलत किया। अरे उनको छोड़ दो। कहते हैं ना
इसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, उसमें बोलते हैं ना कि भगवान को सरेंडर कर दो अपनी जर्नी। तो भगवान को सरेंडर करना यही होता है कि जो सामने वाले किया उसको छोड़ो, उसको कोसना बंद करो कि हमारे साथ गलत किया, ये किया। जितनी आप नेगेटिव होगी, आपके साथ उतना ही नेगेटिव होगा। यो और खास करके आपकी नेगेटिविटी के कारण ही आपके डीएम आपसे दूर गए। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की नेगेटिविटी खत्म करो। नेगेटिविटी खत्म करने के लिए आपको है ना, जैसे रूट चक्रा पे काम करो, स्वादिष्टान चक्रा पे काम करो, थोड़ी अपने आदतों में सुधार लाओ, सुबह जल्दी उठना चालू करो, रात को जल्दी सोना चालू करो। ये रात को जागने की जरूरत नहीं है। नेचर के हिसाब से चलोगे तो नेचर आपका साथ देगा, लेकिन आपको नेचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। भगवान आपकी जर्नी जरूर कंप्लीट करेगा, आप उसकी चिंता ना करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, खास करके शिव भगवान की अभी सेवा करनी है। शिव चालीसा पढ़ो या ये जो शिव की पिंडी हो उस पे जल चढ़ाएं सुबह सुबह नहा धो के। शिव भगवान की कृपा से ही आप लोगों का रियूनियन होगा और बहुत जल्दी होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यदि आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी हो तो मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग भी आती है मुझे। आप चाहें तो मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप कभी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।